दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, वो है न्यूट्री लीवर। अब बात करते हैं न्यूट्री लीवर की। यस, लीवर जो है ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आज के डेट में हम लोग अगर बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो लीवर को इफेक्ट करती हैं। तो लीवर जो है हमारा जैसे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, करीबन 500 से भी ज्यादा ये जो है फंक्शंस निभाती है हमारे बॉडी में। और अगर आपका लीवर 2 दिन से भी 2-3 दिन अगर काम नहीं करे ना, तो पूरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो सकता है। मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर का सीपीयू जैसा होता है वैसे ही ये होता है कि सीपीयू बंद पड़ गया तो सिस्टम बंद पड़ गया। तो उसी प्रकार से अगर लीवर बंद पड़ गया तो आदमी भी बंद पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे फंक्शंस जो है वो करता है। क्या क्या फंक्शंस करता है ये? जैसे कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है, मतलब आपके शरीर में जो भी कीटाणु आ रहे हैं, मतलब बैक्टीरियाज आ रहे हैं, पैथोजेंस आ रहे हैं, इसको जो है मारने का काम ये इम्यूनिटी बूस्ट करके लीवर करता है। इसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मतलब क्या, आपका खाना, आप जो भी खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं, उसके लिए जो हार्मोन्स लगते हैं, ये सब चीजें जो हैं वही बनाता है और उसको डाइजेस्ट करके लेके आता है। इसी प्रकार से आपके ब्लड को जो है प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपके टॉक्सिन्स जो है आपके ब्लड से निकालने में इसको हेल्प करता है, और आपके जो पुराने सेल्स हैं उसको हटाने में हेल्प करता है। और उसी प्रकार से आपका जो स्टोरेज है, मतलब आपका शरीर में जो भी खाना जाता है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत स्टोर भी करते हैं हमारे शरीर में, मसल्स एंड इसमें सेल्स में, तो इसको भी स्टोर करने का जो है काम लिवर करता है। तो आपने देखा कि बहुत सारा काम जो है लिवर एज अ ग्लैंड, हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन या ग्लैंड कहेंगे, ये करता है। तो लिवर जो है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसमें जो जितनी बीमारियां देखी गई हैं आज के डेट में, तो सबसे जो टॉप 10 लिस्ट में आता है कि लिवर से जो मरने वाले लोग, लिवर के प्रॉब्लम से जो मरने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा है तादाद में। करीबन 10 लाख से भी ज्यादा जो है लिवर इश्यूज वाले लोग आज के हर साल में पाए जाते हैं। जैसे लिवर सिरोसिस हो गया, ये एक टाइप ऑफ लिवर का ही प्रॉब्लम है। तो टॉप 10 में आता है ये लिवर प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम आता है? क्योंकि लिवर जो है ये जब खराब होता है ना, तो जल्दी से पता नहीं चलता। ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ स्टेज में पता चलता है कि लिवर जो है इसको इशू है, और तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। और आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं कि लिवर जो है इसको ट्रांसप्लांट अगर करना है, एक तो ये है कि लोग डोनेट करते नहीं है लिवर, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑर्गन डोनेशन बहुत कम लेवल पे होता है। तो अगर आप किसी से लेते भी हो तो बहुत ज्यादा इसकी लाइन लगती है, लिटरली लाइन लगती है कि आपको बहुत जल्दी लिवर मिलता नहीं है। और अगर वो ट्रांसप्लांटेशन कर भी दे तो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। और उसी के साथ साथ अगर कॉस्ट इफेक्टिव करने के बाद भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर भी दिया, तो ये होता है कि ये बॉडी में कितना ज्यादा एक्सेप्ट होता है। बॉडी में अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो फिर वापस ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं होता है, और ये बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली अफेयर होता है। तो इतना सब करने से अच्छा है कि हम लोग लिवर का पूरी तरीके से ध्यान दें। अब देखते हैं कि लिवर एक्चुअली ओवरलोड कैसे होता है, या लिवर में ये प्रॉब्लम्स आती कैसी हैं। तो लिवर में प्रॉब्लम्स इसके लिए होती हैं जब आप बहुत ज्यादा चाय, कॉफी जैसे एनर्जी ड्रिंक्स लेते हो, अगर आप शराब लेते हो, मतलब हद से ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हो, उसके बाद ये है कि न्यूट्रिशन अगर आपका सही नहीं है तो हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपको एलर्जीज हैं, आपको कुछ खाना अगर सही जमता नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, तो आपको हो सकता है। बहुत सारे जो है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी होते हैं जो आपके शरीर में आ सकते हैं। मतलब हेवी मेटल्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, जो मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा शेतकरी जो होते हैं उनके इसमें होता है ये प्रॉब्लम, कि एनवायरमेंट से जो है ये केमिकल्स आ सकते हैं आपके शरीर में। इवन जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर वो ठीक से आपकी सब्जियां जो है धुली नहीं है, तो उस पे भी ये जो है केमिकल्स के ट्रेसेस रह सकते हैं और वो आपके शरीर में जा सकते हैं। इसके बाद ये है कि प्रोसेस्ड फूड, मतलब आज के डेट में हम लोग कुछ भी खा रहे हो, कि बाहर का बिस्किट्स हो गया, चिप्स हो गया, या जो भी चीजें हैं, ये सब प्रोसेस्ड होती हैं और इसमें बहुत प्रमाण में शुगर होता है और फ्लोर होता है। ये सब क्या करता है, ये शरीर में जाके जमा होता है। इसके बाद है स्ट्रेस, इन्फेक्शंस, और कई प्रकार के ऐसे भी मेडिसिन जो आप अगर यूज कर रहे हो जिससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो भी जाके
जो है लिवर में ही जाके जमा हो जाता है और वो टॉक्सिन्स का फॉर्म लेता है। इसी प्रकार से स्मोकिंग, अभी स्मोकिंग में दोनों प्रकार के स्मोकिंग होते हैं, मतलब एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग मतलब आप खुद स्मोक कर रहे हो, पैसिव स्मोकिंग मतलब आप कोई स्मोक कर रहा है, उनके बाजू में खड़े हो, तो भी आपको वो धुआं जो है वो इफेक्ट कर सकता है। अगर आप खुद के बारे में सोचते हो, हर कोई अगर यहाँ पे खुद के बारे में सोचता है, तो आप देख सकते हो कि एक दिन में आप कितने सारे टॉक्सिन से घिरे होते हो, तो आपका लिवर डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है। और सिम्पटम्स अगर हम लोग देखते हैं कि हमको लिवर इश्यू है क्या, कैसे पता चले? एक तो ये कि अगर इन्फेक्शन है तो पता चल ही जाता है, क्योंकि आपकी आँखें जो है वो पीली हो जाती हैं या स्किन जो है वो पीला हो जाता है। अगर आपको स्किन के इश्यूज़ हो रहे हैं, स्किन में खुजली हो रही है, तो आपको लिवर इश्यूज़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो भी लिवर इश्यू हो सकता है। बार-बार जो है बिना कोई कारण का पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेट में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लिवर इश्यू है। इसके बाद ये है कि यूरिन जो है आपका, मतलब पेशाब जो है वो भी अगर डार्क कलर का है तो भी वो हो सकता है। इसके बाद नौसिया या वॉमिटिंग हो रही है तो भी लिवर इश्यू हो सकता है। इसके बाद ये है कि एड़ियों में बिना कारण के जो है दर्द होना, स्वेलिंग होना, ये भी लिवर इश्यू में आता है। इसके बाद जो है आपके पॉटी में भी अगर प्रॉब्लम है तो ये लिवर इश्यू हो सकता है। मतलब क्या पूरा जो सिस्टम है आपका इज़ ड्रिवन बाय लिवर। लिवर अगर सही नहीं है तो पूरा सिस्टम जो है, जैसे मैंने कहा, वो बिगड़ सकता है। तो यस, बात कर ली हमने यहाँ पे बहुत सारी लिवर के इश्यूज हो सकते हैं, तो इसको ठीक कैसे किया जाए या हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा लिवर जो है वो 100% सेफ रहे और बीमारियों से दूर रहे। तो इसके लिए हमने इसके लिए लाया है न्यूट्रास्यूटिकल, जो एक सप्लीमेंट है। इसमें हमने जो है लिवर के सारे प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा, आपके लिवर को सुरक्षित रखेगा और आपके सेल्स जो है, लिवर के सेल्स जो है उसको अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ये हेल्प करेगा। इसमें डाला क्या है? इसमें मिल्क थिस्टल है, कुटकी है, कालमेघ है, भुया आंवला, कसनी, पुनर्वा, काकमाची, लेसिथिन, ये सब क्या करते हैं? ये सब ऐसे इंग्रेडिएंट्स या ऐसे हर्ब्स हैं जैसे जो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, आपके सेल्स को अच्छा रखता है, आपके लिवर को जो है प्रोटेक्शन देता है ताकि ये बीमारियों से दूर रखे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये एक लिवर टॉनिक है। ठीक है? तो अगर आप ये लेते हो तो आपका लिवर जो है बहुत अच्छे से काम करेगा और इफेक्टिवली काम करेगा और आपको ये जो मैंने इंडिकेशंस बताई या सिम्पटम्स बताए ये नहीं होंगे। तो जैसे अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम्स है तो आप इनको क्या रिकमेंड करोगे? आप उनको डिटॉक्स रिकमेंड कर सकते हो एंड न्यूट्रीलीवर रिकमेंड कर सकते हो। मतलब स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यू है वो उससे ठीक हो सकता है। और इसी प्रकार से अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है तो उस केस में भी डिटॉक्स एंड न्यूट्रीलीवर जो है आप साथ में रिकमेंड कर सकते हो। अब इसको लेने का तरीका है, एक कैप्सूल आपको लेना है सुबह, एक कैप्सूल लेना है आपको शाम को, दूध या पानी के साथ, दोनों जो है खाने के बाद ही लेना है।